तो मैथ में हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट्स में जो चैप्टर इन्वर्स टॉपिक था उसे कंप्लीट कर रहे थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका है। उसमें हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें दोनों तरफ प्रूव करना था। ए और बी दिया हुआ है, ए और बी में इन्वर्स निकालना है और इन्वर्स निकालने के बाद में हमें मल्टीप्लाई करके ए बी इन्वर्स निकालना है। ठीक है। और इन्वर्स को कैसे निकाला जाता था, तो अगर हम देखें थोड़ा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं। तो इन्वर्स में सबसे पहले आप क्या निकालते थे, कोफैक्टर निकालते थे। कोफैक्टर से आप एक मैट्रिक्स बनाते थे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं। उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को आप एडजॉइंट ए कहते हैं और फिर उसी मैट्रिक्स का आप मॉड निकाल के मॉड से आप डिवाइड कर देते हो तो आपको इन्वर्स मिल जाता है। तो ये इन्वर्स निकालने का एक इजी प्रोसेस है और इन्वर्स निकालने का मैंने मैट्रिक्स चैप्टर में भी एक कॉन्सेप्ट बताया था। तो अगर उस मेथड से, उसे एलिमेंट्री मेथड कहते हैं, उस मेथड से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आपको उसी मेथड से क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं। अगर उसने उस नाम दे दिया कि इस मेथड से करिए तो फिर आपको उसी मेथड से क्वेश्चन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज है हमारी 4.5 और 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13 है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है कई बार। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हम लोग करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है a इज इक्वल टू इफ a इज इक्वल टू 3 1 -1 2, फिर कह रहा है सो दैट a स्क्वायर -5a + 7i, a स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल टू 0। Hence find a inverse। ए इनवर्स हमें निकालना है और किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। पहले कह रहा है ये शो करिए और फिर कह रहा है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स एक और मेथड है कि हम लोग इसकी हेल्प से इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास में a स्क्वायर -5 है, तो एक समझ लो है वही पुराना वाला मेथड, बट इस मेथड से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन ये सही होता है तो ये हम लोग पहले इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के बाद में ए इनवर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसकी हेल्प से ए इनवर्स कैसे निकालें। क्लियर है। तो एक समझ लो थर्ड मेथड भी है कि क्वेश्चन के थ्रू इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो ये भी आपको मेथड सीखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ए स्क्वायर को -5a 7a बराबर को इज इक्वल टू लाने के लिए हमें ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो ए स्क्वायर निकालो, मतलब ए का ए से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 -1 2, एंड ए का ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 -1 2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो 9 -1 9 और -1 8 आएगा यहाँ पे। फिर इसका इससे करोगे 3 और 2 कितना होता है, 5 हो जाएगा। इसका इससे करोगे -3 और माइनस का 2, माइनस का 5 होगा। और फिर इसका इससे करोगे -1 और 4, तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। इस सभी की वैल्यू को यहाँ हम पुट करेंगे ए स्क्वायर में। अगर हम LHS ले ले, इसका LHS अगर हमारे पास में a स्क्वायर माइनस का 5a + 7i, ये LHS है। ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 8 5 -5 3 एंड माइनस का 5। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास में 3 1 -1 2, एंड फिर है हमारे पास में +7, और 2 × 2 के लिए जो i की वैल्यू होती है 1 0 0 1 होती है, ये यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में 8 -3, ये 5 × 15 हो जाएगा और प्लस का 7 है वहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 -15 + 7, ये हमारे पास में एक हो जाएगा टर्म। ठीक है।
और इसमें फिर हम 5 -5 0 सॉरी प्लस है तो +0 और फिर हमारे पास में ये है -5 प्लस का 5 और +0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 माइनस का 10 और प्लस का 7। तो आप देख रहे होगे ये पूरा जो मैट्रिक्स हमारा सॉल्व होके आएगा ये आ जाएगा कितना 0 0 0 0 और ये शून्य मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू भी क्या होगी शून्य होगी। ये शून्य मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू भी शून्य आएगी। तो ये जो हमको प्रूव करना था ये हमने प्रूव कर लिया। अब हमें क्या करना है ए इनवर्स निकालना है। तो हम यहाँ से प्रूव कर चुके हैं तो वी नो दैट हमें ये पता है क्या हमें पता है कि जो ए स्क्वायर है वो -5a है प्लस 7a इज 7i इज इक्वल टू 0 है। तो इस इक्वेशन में आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर ठीक है मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड। तो जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ए इनवर्स यहाँ पे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा -5a इंटू ए इनवर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 7a आई की वैल्यू 1 होती है। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको आप हटा भी सकते हो मतलब आई की जगह पर आई से ए इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा तो आई ए इनवर्स ही रहेगा। आई की वैल्यू 1 होती है ठीक है। तो ये इज इक्वल टू ए इनवर्स का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ ए इनवर्स से जो मल्टीप्लाई होगा तो -1 और आपस में लेस हो जाएगा पावर। तो यहाँ पर कितना बचेगा -1 अगर आपस में लेस हो गया तो ए बचेगा। यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 बचेगा। 5i लिख सकते हो आप क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 1 का मतलब ये कैंसिल आउट हो गया 1 आएगा और 1 का मतलब i लिख सकते हो आप +7a इनवर्स और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए। a हमारे पास कितना है a है 3 1 -1 2 माइनस का 5 i की 1 0 0 1 और +7a इनवर्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये चीज उधर भेज दीजिए तो 7a इनवर्स हमारे पास आ जाएगा और नहीं भेजिए तो 7a इनवर्स हम लोग उधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए यहीं पे। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 -5 माइनस का 2 आएगा 1 - 0 तो 1 ही रहेगा। -1 से 0 चला गया -1 रहेगा। 2 से 5 चला गया तो माइनस का 3 आ जाएगा। 2 से 5 जाएगा तो -3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 7a इनवर्स हो जाएगा। 7 को बट्टे में भेज दीजिए क्योंकि हमको ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का 1/7 माइनस का 2 1 माइनस का 1 माइनस का 3 और इसको थोड़ा और कैलकुलेट अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/7 तो 2/7 प्लस का माइनस का 1/7 फिर प्लस का 1/7 और प्लस का 3/7। तो ये हमारे पास में या तो ये आंसर आ रहा होगा या तो ये आ रहा होगा। तो देखिए ए इनवर्स हमने इस मेथड से भी कैलकुलेट कर दिया। अब ध्यान देना यहाँ पर ये है कि अगर किसी बच्चे ने उसने बोला कि फाइंड ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की सहायता से ए इनवर्स निकालिए और आपने उन दोनों मेथड से ए इनवर्स निकाल दिया तब भी आपको 0 नंबर मिलेंगे क्योंकि वो आपसे कहेगा इसकी सहायता से इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो आपको दोनों मेथड सीखने हैं। ये भी मेथड आपको सीखना है। इसमें कुछ नहीं करना है। पहले इक्वेशन को आप क्या करिए वेरीफाई करिए, सत्यापित करिए, प्रूव करिए। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां पर आई ए नहीं होगा वो ए इनवर्स बन जाएगा। उसी को इधर उधर पक्षांतर करके इक्वल टू के इधर उधर लाने के बाद में ए इनवर्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 क्वेश्चन है। 14 नंबर है a इज इक्वल टू फॉर द मैट्रिक्स A
फॉर द मैट्रिक्स A 3 2 1 1, then find the number of A and B such that A square plus A is equal to 0। तो ये कह रहा है 0 के इक्वल है उस टाइम आप A और B की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फाइंड A, B for A square स्मॉल a प्लस BI इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, इस बार प्रूव नहीं करना है, ये कहा है कि इसके लिए A और B की वैल्यू कैलकुलेट करिए अगर ये 0 के इक्वल है तो कोई नहीं, हम लोग करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले आप ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए, तो ए स्क्वायर निकालिए आप यहाँ से, ए इंटू ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 1 1 एंड 3 2 1 1। जब आप ए का ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर कैलकुलेट होगा, यहाँ से ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 और 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, 3 2 का 6 और इसका 1 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा। 1 का इससे करोगे तो 3 का 1 से 1, 1 का 1 से 4 हो जाएगा, 1 का 1 से 2 का होगा मल्टीप्लाई तो 2 और इसका 1 से 3। तो हमारे पास स्क्वायर ये आ गया। सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे और 0 के इक्वल करेंगे। तो हमारे पास में इक्वेशन है ए स्क्वायर स्मॉल ए कैपिटल ए BI इज इक्वल टू 0। चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखते हैं 11 8 4 3 प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 3 2 1 1 प्लस B स्मॉल b I की वैल्यू 2 क्रॉस 2 के लिए 1 0 0 1 यहाँ पे पुट करेंगे और इज इक्वल टू 0 को हम लोग 0 0 0 ले लेंगे, क्योंकि हमें कंपेयर भी किससे लास्ट में करना पड़ेगा, मैट्रिक्स से। तो हमने इज इक्वल टू में जो 0 था उसको हमने 0 मैट्रिक्स ले लिया। अब इन सभी को सॉल्व करोगे 11 प्लस 3A प्लस B, हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी 11 यहाँ पे आ जाएगी 11 प्लस 3A और प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके B, ये तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे 11 प्लस 3A प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे B, फर्स्ट टर्म ये बनेगा 8 प्लस A प्लस 2A और प्लस 0। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 8 प्लस 2A, ये बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस A प्लस 0, 4 प्लस B होगा, सॉरी नहीं ये है ना 4 प्लस A और लास्ट में हो जाएगा 3 प्लस A प्लस B, 3 प्लस A प्लस B, सही है। तो इसको हम इक्वल टू किसके कर देंगे 0 के, ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 0 0 0 0 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इस फर्स्ट टर्म को उठाएंगे 0 के इक्वल करेंगे, सेकेंड टर्म को उठाएंगे तो 0 के इक्वल करेंगे और फिर हमसे A और B की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इक्वेशन 11 प्लस 3A प्लस B इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। और सेकेंड टर्म को 0 के इक्वल करेंगे 8 प्लस 2A इज इक्वल टू 0, देन 2A इज इक्वल टू माइनस का 8, देन A इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करेंगे 4 आएगा, तो A की वैल्यू माइनस का 4 आ गई। देन हम लोग क्या करेंगे A की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो A की वैल्यू जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाएगी 11 प्लस 3 माइनस का 4 प्लस का B इज इक्वल टू 0,
देन 11 माइनस का 12 प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन 11 माइनस 12 माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू प्लस 1। तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए की वैल्यू -4 एंड बी की वैल्यू +1। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लीजिए एक बार, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो वीडियो देखा करिए, अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी नीचे कर दिया करिए कैसा है, करने की रीच थोड़ी बढ़ जाती है वीडियो। इसे रफ कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, प्रूव करने के लिए ए क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, करेंगे लेकिन हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा, इसमें मैं लिखूंगा नहीं। 1 1 1 1 2 -3 देन 2 -1 3। देखो कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग अपना एक्टिव रखना है। 1 का इन तीनों से करो, तीनों 1 का इस कॉलम से करिए, फर्स्ट रो को उठाइए, कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 1 1 + 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 लिखना है। उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, 1 2 3 और -1 2 आ जाएगा। यहाँ पे इससे करिए 1 -3 और इसका तो प्लस का 1 आएगा। चेक कर लीजिए एक बार, ये 3 3 कट जाएगा और यही आंसर इसका आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करिए, 1 का 1 से 1, 2 का इससे 2, 1 2 3 और लास्ट में इसका -6 से 3 गया, माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर है? इसका 1 से करोगे 1 आएगा, 2 से इसका 4, 1 2 4 5 और इसका इससे +3 8 हो जाएगा। फिर 1 का इससे करोगे 1, इसका करोगे -6 और इसका इससे करोगे -9, -6 और -9, माइनस का 15 और प्लस का 1, माइनस का 14 आएगा क्या? देख लेना एक बार कैलकुलेशन। तो 2 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 1 का इससे करोगे -1 और 3 का इससे 6 -1 5 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 -1 यहाँ 2 -2 प्लस का 3 तो 3 आएगा। सही है? फिर इसका इससे हो जाएगा 2 2 प्लस का 3 और प्लस का 9, 2 प्लस का 3 प्लस का 9, 12 और 2 14। तो ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आई है। अभी क्यूब की वैल्यू आप निकालोगे, क्यूब की वैल्यू आप निकालोगे, इसी का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर से ए से, ए स्क्वायर का 4 2 1 -3 -3 8 माइनस का 14 7 3 14 और इसका मल्टीप्लाई करिए फिर से ए से। ए हमारे पास कितना है 1 1 1 1 1 2 -3 देन 2 -1 3। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे हम लोग। चलिए, तो 1 2 4 इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 4 + 2 6 + 2 8 ही आएगा क्या? यहाँ 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में 4 का इससे करेंगे 4 हो जाएगा, 2 का इससे करोगे तो 2 4 हो जाएगा, 8 हो गया, इसका -1 तो करोगे 7 आएगा। फिर 4 का 4 माइनस का 6 और प्लस का 3, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 और माइनस का 6 1 आएगा। फिर दूसरी रो को उठाइए, कॉलम से करिए, इसका इससे करोगे माइनस का 3 8 और 14 दूना 28
लिखना पड़ेगा माइनस का 3 और प्लस का 8 और माइनस का 24, 28, 14 दूना 28। तो कितना हो जाएगा ये? 8 इससे चला गया, माइनस का 20 और 3 चला गया, माइनस का 20 और माइनस के 3, माइनस का 23, माइनस का 23। ठीक है, फिर इसका इससे कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? माइनस का 3, 8 का करोगे 16 और इसका 14 प्लस का 14 और 4 6, 20, 10, 30 माइनस के 3 तो 27 बचेगा। क्यों? फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3 इसके माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 8 3 24 होगा, नहीं माइनस का 24 होगा, और 14 3 42 माइनस का, तो सब माइनस का ही आ गया इसमें, माइनस 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 सही है। तो कितना हो जाएगा ये? 42 और 4 46 और 20 66 और माइनस के 3 66 माइनस 3 69 69 आ जाएगा यहाँ पर। लास्ट कर दीजिए इसका 7 एकम 7 कितना आ जाएगा? 7 प्लस 3 और प्लस 28, क्यों? 28 3 31 और 7 38। फिर इसका इससे करिए 7 6 और अब माइनस के 14 है, कितना? 7 6 13 माइनस का 1। लास्ट करिए 7 माइनस का 9 और प्लस का 42, 42 और 7 49 माइनस 9 40। तो ये ए क्यूब की वैल्यू अभी कैलकुलेट हुई है, ये ए क्यूब हमारा आ गया है। ए क्यूब के बाद में हम लोग अब इसमें रखेंगे, इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। तो LHS हम ले लेंगे इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का LHS ले लीजिए। ठीक है, LHS इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i। तो इसमें से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ए क्यूब हमारे पास कितना है? ए क्यूब हमारे पास में 8 7 1 7 1 एंड माइनस 3 माइनस 23 27 माइनस 69 देन 38 38 है ये 38 माइनस 140 माइनस 6, यहाँ पे एक a² था, a² की वैल्यू 4 2 1 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 माइनस 3 8 माइनस का 14 देन 7 3 14 7 3 14। ये मेरे पास एक आ गया, प्लस 5i प्लस 5 ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ए है हमारे पास में प्लस 5 है 1 1 1 1 1 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, ये हमारे पास आ गया। लास्ट में हमने यहाँ वैल्यू पुट करनी है 7 11i। तो 11 और i की वैल्यू हमारे पास रहेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए चेक करते हैं ये 0 आ रहा है कि नहीं। 8 माइनस के 24 माइनस का 16 बचा और प्लस के 5 और प्लस 11 11 5 16
तो 16 से माइनस से कट गया तो ये 0 आएगा। ठीक है, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, आए चाहे ना आए आएगा 0 कंपल्सरी। तो ये प्रूव हो जाता है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हमें कैलकुलेट करना है ए इनवर्स, तो इस इक्वेशन को हम लोग उठाएंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन क्या है, ए क्यूब 6a² प्लस का 5a प्लस का 11i इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो यहाँ a² बचेगा, यहाँ 6a बचेगा, यहाँ केवल 5i बचेगा और यहाँ पास 11a इनवर्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन सभी में a² की वैल्यू पुट करना है आपको। पहले a² की वैल्यू हमारे पास कितनी, 4 to 1 -3 8 -14 -3 8 माइनस का 14 देन 7 3 14 7 3 14, ये a² हो जाएगा माइनस का 6a, a की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 2 -3 देन 2 -1 3 2 -1 3, यहाँ से हम लोग प्लस 5a नहीं 5i, i की वैल्यू आपको रखना है 1 0 0 0 1 0 देन 0 0 1 एंड प्लस 11a इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो ये आगे का आप काम घर से करके लेके आओगे। इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आप 11 से डिवाइड कर दोगे ले जाके, उधर माइनस का 11a इनवर्स, फिर a इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है? तो ये मैं क्वेश्चन आगे का छोड़ रहा हूँ, यहीं पे कर लोगे आप लोग सभी लोग। चलिए।